नया साल बस आने वाला है, पुराना साल कुछ ही दिनों का मेहमान है। नए साल में लोग नई उमंग, नए उल्लास की तमाम शुभकामनाएं देते हैं। जीवन में खुशियों के लिए भी लोग एक दूसरे की कामना करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नया साल सचमुच में खुशियों भरा होता है, क्योंकि जब 31 दिसंबर बीतता है और 1 जनवरी आती है तो ऐसे में बड़े पैमाने पर अफसरों के प्रमोशन होते हैं। लेकिन इसी प्रमोशन के साथ नया साल इस बात की खतरे की घंटी भी बजा देता है कि अब इस साल कई बड़े दिग्गज चेहरों की हमारे बीच से विदाई हो जाएगी। तो शुभकामनाएं लेने वालों के मन में एक मलाल भी रहता है कि अब इस साल उनको इस सेवा से विदा होना है। आज हम नज़र डालेंगे ब्यूरोक्रेसी के ऐसे दिग्गज चेहरों पर जिनका 2024 में विदाई होना है। ये 2024 का साल कई बड़े अफसरों को हमारे आपके बीच से विदा कर देगा। वो रिटायर हो जाएंगे, सेवा से चले जाएंगे और उनकी यादें रह जाएंगी। इन अफसरों में कई नाम ऐसे हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, जिनका एक ज़माने में वो सत्ता का केंद्र हुआ करते थे, पावरफुल हुआ करते थे। उनके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था और उनकी कृपा पाने के लिए उनके कैडर के जूनियर सीनियर तमाम अधिकारी लाइन लगाए रहते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। तो ये चक्र चलता रहता है और सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। अगर हम नज़र डालें तो यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी के जो दिग्गज नाम हैं उनकी सबसे पहली विदाई या रिटायरमेंट फरवरी से शुरू होगा, जिसमें एसीएस लेवल के अफसरों का रिटायरमेंट होना है। फरवरी में 2 बड़े अफसर रिटायर हो जा रहे हैं। एक है इसमें राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं हेमंत राव, जो 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं, और प्रमुख सचिव या एसीएस राजस्व सुधीर गर्ग। हेमंत राव और सुधीर गर्ग ये दोनों लोग फरवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दोनों एसीएस लेवल के अफसर हैं। इनके जाने के बाद फिर मार्च का महीना आएगा। मार्च में अमित मोहन प्रसाद का रिटायरमेंट है और उनके साथ साथ कल्पना अवस्थी, इनकी भी विदाई हो जाएगी मार्च में ही। ये दोनों अफसर एक एमएसएमई में है और एक टेक्निकल में है, तो ये 2 अफसर भी मार्च में आपसे विदा हो जाएंगे। लेकिन जब मई का महीना आएगा तो 2 बड़े दिग्गज नाम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से रिटायर हो रहे हैं। उसमें महेश गुप्ता सबसे पहला नाम है, जो अभी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग हैं। इनका भी रिटायरमेंट मई में है। और अनीता सिंह का रिटायरमेंट भी मई में हो जाएगा इस साल 2024 में। वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है उसकी कमिश्नर भी हैं और एसीएस भी हैं। तो ये रिटायरमेंट दोनों काफ़ी बड़े माने जा रहे हैं। अनीता सिंह 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रही हैं। ब्यूरोक्रेसी में उनकी खासी लोकप्रियता रही है और वो कॉम्पिटेंट अफसर के तौर पर पहचान रखती रही हैं। उनका रिटायरमेंट यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा नाम है। उसके बाद जब जून में हम आएंगे तो जून में केंद्र सरकार में इस समय तैनात हैं राधा एस चौहान। वो 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं और अभी डीओपीटी में तैनात हैं, बहुत पावरफुल पद पर हैं। राधा एस चौहान के पति देवेंद्र चौहान उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। अब राधा चौहान का भी रिटायरमेंट 2024 में आ गया है। उसके बाद अगस्त में 1988 बैच के ही रजनीश दुबे, उनका भी रिटायरमेंट है। हालांकि दुबे फरवरी में हेमंत राव के रिटायरमेंट के बाद इस चक्कर में थे कि वो राजस्व परिषद के चेयरमैन बन जाएं, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं दिखता है। लेकिन वो आखिरी वक्त तक हाथ पैर तो मारेंगे ही। तो अगस्त में रजनीश दुबे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से रिटायर होंगे और उसके बाद सितंबर में नंबर आएगा नितिन रमेश गोकरण का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में नितिन रमेश गोकरण एक स्वच्छ छवि के और बेहतर अफसर माने जाते हैं। उनके पास आवास विभाग का और सेल टैक्स विभाग का चार्ज है।
वो अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उनकी विदाई सितंबर महीने में हो जाएगी। उसके बाद जो अगला नाम है वो बड़ा नाम है, वो भी क्योंकि मनोज कुमार सिंह जो वन विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं, उनका रिटायरमेंट भी दिसंबर 2024 में होना है। अभी फ़िलहाल 1 साल बचेगा, लेकिन 2024 में ये काफ़ी बड़े नाम हैं जो हमारे बीच से चले जाएंगे। अगर आप ये निगाह डालें तो 1987 का जो बैच है वो ब्यूरोक्रेसी से अब ख़त्म हो जाएगा, यानी वो सबसे सीनियर बैच था उत्तर प्रदेश में, अब उसके सभी लोग 2024 में रिटायर हो जाएंगे। 1988 के भी काफ़ी लोग चले जाएंगे, यहाँ तक कि 89 और 90 के भी कई अफसर रिटायर हो रहे हैं 2024 में। तो 1988 बैच में अगर आप देखेंगे तो 24 के बाद एकमात्र अफसर रह जाएंगे IRDC मनोज कुमार सिंह, जो 25 तक जिनकी नौकरी है। बाकी 88 बैच भी साफ हो जाएगा। फिर 89 बैच में बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचेंगे, कुछ ही लोग रहेंगे जो आगे जाएंगे। हालांकि 90 बैच तो अभी आगे चलेगा, लेकिन 87, 88 में एक नाम छोड़ के बाकी दोनों ये बैच यूपी से अब विदा हो जाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी में सीनियर अफसरों का एक बहुत बड़ा खालीपन होने जा रहा है। हालांकि उसके बाद जैसे जैसे लोग रिटायर होंगे तो 91 और 92 वाला जो बैच है प्रमुख सचिव का, उसके भी ACS बनने का रास्ता खुल जाएगा।